नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, जिसको हम HSRP से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद HSRP नंबर प्लेट सारे वाहनों में कंपलसरी है। अगर आपका वाहन 2019 के बाद मतलब 2019 के बाद अगर रजिस्टर्ड है तो आपको HSRP फिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पहले का अगर आपका व्हीकल है, रजिस्टर्ड है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन स्पेशली अगर 2019 से पहले का रजिस्ट्रेशन है तो आपको HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। के बाद हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि इसको कैसे हम ऑर्डर करें। HSRP नंबर प्लेट के कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है रिफ्लेक्टिव शीट। ये जो नंबर प्लेट है इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्लेक्टिव शीट रहेगी, जो रात के समय ये रिफ्लेक्शन के थ्रू आप इस व्हीकल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये उस व्हीकल की सेफ्टी को बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्हीकल ब्रेकडाउन है रोड के साइड में और उसके लाइट्स ऑन नहीं है, तो ये नंबर प्लेट के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो ये नंबर प्लेट चमकने लगेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ताकि पीछे से जो भी लोग वहाँ उस तरफ आ रहे हैं तो उनको वो ईजिली उस व्हीकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इनक्रिप्टेड चिप होती है। इस चिप के थ्रू इस व्हीकल को रनिंग कंडीशन भी ट्रैक किया जा सकता है। इस ओनर की जो डिटेल है, उस व्हीकल के जो ओनर का जो डिटेल है वो भी चेक किया जा सकता है। मुझे इसका और एक बेनिफिट अच्छा लगा, वो है यूनिफॉर्मिटी। देखिए, आज के समय में अगर आप नंबर प्लेट देखोगे तो इसमें बहुत सारे लोग, जैसे महाराष्ट्र में है तो रीजनल लैंग्वेज में भी नंबर प्लेट को प्रिंट किया जाता है। बहुत सारे लोग नंबर्स को थोड़ा सा अलग शेप दे के कुछ नाम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे बॉस, दादा, ये सब नेम्स अपने नंबर प्लेट के ऊपर देखे होंगे आज से पहले। लेकिन HSRP जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद ये सब सारी चीज़ें बंद हो जाएगी और सारी नंबर प्लेट्स में एक यूनिफॉर्मिटी, एक समानता आ जाएगी, जिससे हर एक व्हीकल को ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। ये जो नंबर प्लेट है इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, पुराना नंबर प्लेट और अभी का जो HSRP नंबर प्लेट है, इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको मिलेगा कि नंबर प्लेट को इस हॉलोग्राम के थ्रू, यहाँ पे एक आपको अशोक चक्र जो कि क्रोमियम बेस इसके ऊपर प्रिंटेड रहेगा, तो इस चक्रा के थ्रू हम इस व्हीकल को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अशोक चक्रा मिलेगा। इस चक्रा को स्कैन करके इस व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन रिवील हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड भी दिया है, जैसे इंडिया IND यहाँ पे लिखा है, जो रिप्रेजेंट करता है भारत को। आई थिंक यहाँ पे BH होता तो और थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे इंडिया का जो शॉर्ट फॉर्म है IND करके लिखा है। उसके बाद स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे MH है तो महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र। यहाँ पे HR है तो हरियाणा। आप स्टेट का जो आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पुणे में आप देखोगे तो पुणे में 2 RTO है, MH14 और MH12, तो उसका नंबर वहाँ पे आ जाएगा। बाद में आपकी सीरीज़ आ जाएगी और सीरीज़ के बाद जो अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर है गाड़ी का, वो नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा। और दूसरा, यहाँ पे जो आपको परमानेंट रिवेट मिलेंगे, यहाँ पे कोई बोल्ट नहीं है। देखो, बोल्ट में होता क्या है कि इजीली स्पैनर से आप इसको डिसमेंटल कर सकते हो, नंबर प्लेट चोरी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें रिवेटिंग सिस्टम है तो ये परमानेंटली यहाँ पे उसके ऊपर फिट हो जाएगा। आगे अगर देखोगे तो आप जब भी HSRP के थ्रू नंबर प्लेट को ऑर्डर करोगे तो इसमें 2 नंबर प्लेट और आपको एक स्टिकर मिलेगा। 2 नंबर प्लेट में जो नंबर प्लेट रहेगा वो फर्स्ट रहेगा आपका फ्रंट का नंबर प्लेट, रियर का नंबर प्लेट, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा स्टिकर। अब स्टिकर में भी गवर्नमेंट ने इसमें कलर कोडिंग किया है। देखिए, जितने भी व्हीकल BS3 और BS4 है तो उसमें कलर कोडिंग जो है वो इस तरीके से यहाँ पे दिया है। जैसे अगर कोई व्हीकल पेट्रोल है या फिर CNG है तो इसका जो कलर कोड है वो लाइट ब्लू कलर में इसको स्टिकर को डिज़ाइन किया है। वही अगर कमर्शियल व्हीकल है तो उसका जो नंबर प्लेट का जो स्टिकर का जो कलर रहेगा, माफ़ कीजिएगा, नंबर प्लेट नहीं, स्टिकर का हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो स्टिकर का जो कलर रहेगा वो ऑरेंज रहेगा। वही गवर्नमेंट बॉडी का, गवर्नमेंट रजिस्टर अगर व्हीकल है, गवर्नमेंट का व्हीकल है, तो उसमें जो कलर आएगा वो ग्रे कलर रहेगा। और 2020 के बाद जितने भी BS6 व्हीकल्स को हमने लॉन्च किया है उसका जो स्टिकर आएगा वो सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क यहाँ पे दिख रहा है, वो है यहाँ पे ग्रीन बेल्ट या फिर ग्रीन कलर की जो अपर साइड में आपको यहाँ पे एक पोर्शन मिलेगा, बस वही एक फ़र्क है। अदरवाइज दोनों नंबर प्लेट ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए देखते हैं HSRP नंबर प्लेट को ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें।
आपके सामने जो एक वेब पेज मैंने ओपन किया है और गूगल में टाइप किया है महाराष्ट्र HSRP नंबर प्लेट ऑनलाइन ऑर्डर, या फिर ऑनलाइन परचेस भी आप इसमें लिख सकते हो। तो फर्स्ट सबसे ऊपर का जो लाइन है वो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा और ये इंटरफेस आपको पूछेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जो RTO है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे MH12 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और आप इसको अगर सबमिट करोगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा आपके अगले वाले पेज के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे ये पेज ओपन हुआ है। अब इस पेज में बेसिकली आपको व्हीकल के बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपके पास अगर आपके व्हीकल का RC है तो इट्स बेस्ट, बिकॉज RC के ऊपर व्हीकल का पूरा डिटेल्स होता है। डिटेल्स जैसे कि चैसिस नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल इंजन नंबर। देखो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमें याद होता है, बट व्हीकल चैसिस नंबर और इंजन नंबर जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। जैसे सबसे पहले आपका तो एक स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, बाद में आपका जो आप इसका फिटमेंट कहाँ से करवाओगे, ये घर पे आप फिटमेंट करोगे या फिर डीलर करोगे। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा डीलर प्रीमाइसेस में ही करें, बिकॉज इसके लिए स्पेशल टूल होते हैं और उस स्पेशल टूल के थ्रू ही उसको सही तरीके से हम इसको फिट कर सकते हैं। बाद में ये आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका कंप्लीट किट ऑर्डर करना है या फिर डैमेज है, फ्रंट से फ्रंट ही करना है या फिर दोनों, फ्रंट एंड रियर दोनों डैमेज है तो दोनों भी आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे कंप्लीट HSRP किट करेंगे। उसके बाद पिन कोड आप डालिए जहाँ पे आप जिस एरिया में आप इस नंबर प्लेट का फिटमेंट करना चाहते हैं, जिस सेंटर में आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं वहाँ का पिन कोड आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। बाद में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर MH12 जो भी रहेगा, बाद में व्हीकल चैसिस नंबर, इंजन नंबर और व्हीकल ओनर का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। ये सब टाइप करने के बाद जो सिस्टम है वाहन पोर्टल के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद ये नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर आपको लैंड करेगा। नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर अगेन ये आपको जो फिटमेंट सेंटर है वहाँ का बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे और आपके एड्रेस में जो भी नज़दीक का जो भी नियरेस्ट सेंटर है, डीलर है, वहाँ का उस डीलर को आप चूज़ कर सकते हैं और वहाँ से उस नंबर प्लेट को आप फिटमेंट कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट ये पूछेगा कि आपकी अपॉइंटमेंट डेट, मतलब किस डेट को आप कंफर्टेबल हो वो उस डीलर को विजिट करने के लिए और किस डेट में आप उस नंबर प्लेट को फिटमेंट करोगे, वो वाला डेट आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और जैसे ही वो डेट को मेंशन करोगे तो फाइनली ये रिडायरेक्ट करेगा आपके पेमेंट ऑप्शन में। अब पेमेंट ऑप्शन में मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप टू व्हीलर का HSRP नंबर प्लेट का अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो टू व्हीलर में, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक करके रखा है, तो टू व्हीलर में आपको जो कॉस्ट पे करना पड़ेगा वो रहेगा 531, मतलब 531 रुपये आपको टोटल यहाँ पे करने पड़ेंगे। 450 आपके नंबर प्लेट का, मतलब पूरे HSRP नंबर प्लेट का, दोनों नंबर प्लेट का और स्टिकर का कॉस्ट है, और उसके साथ साथ GST, सेंट्रल GST और स्टेट GST आप लगा के इसका जो टोटल कॉस्ट बनेगा वो 531 रुपीज़ बनेगा। और वही अगर आप कार का अगर आप यहाँ पे ऑर्डर करते हो तो कार का जो कॉस्ट रहेगा वो अप्रॉक्सीमेट 800 से लेके 900 तक आपका कॉस्ट यहाँ पे बनेगा। और फिटमेंट के जो चार्जेस रहेंगे वो अराउंड 200 रुपीज़ के आसपास है या फिर 250 रुपीज़ के आसपास है, तो वहाँ पे वो अलग से आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके का ये पोर्टल है दोस्तों। आप ही अगर HSRP नंबर प्लेट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक स्टेट में इसके जो वेंडर्स हैं ये वेंडर अलग है। जैसे मेरे सामने यहाँ पे FTA करके वेंडर दिखा रहा है, राइट। तो FTA कुछ महाराष्ट्र में कुछ स्टेट के लिए FTA रहेगा, बाकी स्टेट के लिए अलग रहेगा, सिर्फ इसमें इंटरफेस अलग अलग रहेगा। बाकी इंफॉर्मेशन सब में आपको देनी है, जैसे इंजन नंबर, चैसिस नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और व्हीकल ओनर का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो वहाँ पे आपको लगेगा। ये सब बेसिक चीज़ें हर एक में रहेगी, सिर्फ इसका इंटरफेस अलग अलग रहेगा। दैट्स इट दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ऑटोमोबाइल में किस टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो देखना पसंद करोगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।